हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का ये वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर है। एक सवाल जो कई बार कई सारे स्टूडेंट लगातार मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पर एक वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेकर के आऊं, जिससे आप सभी लोगों के जो डाउट्स हैं उन्हें मैं क्लियर कर पाऊं। जिस दिन से जेईई मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, उस दिन से एक सवाल जो कि वो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं जिन लोगों ने रिसेंटली अभी 12th का बोर्ड एग्जाम दिया है कि सर मैं इस एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, मेरे अंदर जितना पोटेंशियल था, मैं जितना डिजर्व करता था, मैं जितना एक्सपेक्ट करता था, उतनी अच्छी मेरी रैंक नहीं आ पाई, मैं ड्रॉप लूं या ना लूं। बहुत ही कॉमन, और इसका जो आंसर है वो भी एक बहुत ही टिपिकल। इस वीडियो के एंड तक मैं ये दावा कर रहा हूं आपसे, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो इस सवाल का जवाब आपको खुद मिल जाएगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपके अंदर है और उसको आपको ढूंढ के निकालना है। और उसको ढूंढ के कैसे निकाला जाए, उसके लिए यहां पर कुछ सवाल हैं आपके सामने। उन सवालों को आपको अपने आप से पूछना है, और अगर आपको जो मैं अभी बताऊंगा वैसा आंसर मिला तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये जो क्वेश्चन, ये जो इस समय कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में चल रहा है, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला सवाल यार, आप अपने आप से ये पूछिए कि आपकी लाइफ का गोल क्या है, आप आगे जाकर के क्या करना चाहते हैं। ये जो ख्वाब है आईआईटी या एनआईटी, इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस से पढ़ना, ये ख्वाब आपने खुद पाला था या फिर किसी और का ख्वाब था? ये ख्वाब आपका खुद का था या आपके माँ बाप का था या आपके रिलेटिव्स का था? ये जो आग है कि मुझे जेईई क्रैक करना है, ये आग आपके अंदर खुद लगी है या किसी और ने आकर के लगाई है? ये सवाल अपने आप से पूछिए, ये पूछना जरूरी है, क्योंकि अगर ये आग किसी और ने लगाई है तो ट्रस्ट मी, आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आग बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी। 1-2 महीने में चैलेंजेस आएंगे और उसके बाद फिर आपका मन पढ़ाई से हट जाएगा और आपको ड्रॉप लेने का कोई फायदा नहीं होगा। आप घूम करके वहीं खड़े होंगे जहां से आपका सफर शुरू होगा। लेकिन हां, अगर ये आग आपके अंदर खुद है, या आपका जुनून है, या आपका पागलपन है कि यार मैं अपनी ग्रेजुएशन इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्लीट करना चाहता हूं, ये सपना अगर आपने देखा है और अगर आपके अंदर ये ऑनेस्टी है, ये ईमानदारी है कि आप रगड़ के 1 साल तक एफर्ट कर पाओगे। क्या बोला मैंने? रगड़ के 1 साल तक एफर्ट कर पाओगे। 1000 बार गिराया जाएगा, हर दिन तुम्हें अपने आप से लड़ना होगा, क्योंकि जब आप ड्रॉप लोगे ना तो हर दिन पता है अपने आप पर डाउट आएगा। कई ऐसे सवाल जो आपके जहन में चलेंगे कि यार इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, यार क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, क्या मेरी रैंक अच्छी आ पाएगी। तो मैं हर दिन इन सब चीजों से लड़ना होगा, हर दिन खड़ा होना पड़ेगा। दीज आर द चैलेंजेस। क्या तुम इन चैलेंजेस को नेक्स्ट 8 to 10 मंथ्स तक फेस कर पाओगे? हर दिन गिराया जाएगा, हर दिन ये एहसास दिलाया जाएगा कि रहने दे, तू नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी हर दिन खड़े होकर के ये चैलेंज कर पाओगे अपने आप को कि हां मैं कर पाऊंगा। अगर ये अंदर से तुम्हारी आवाज है कि मैं बिल्कुल मजबूत हूं, मैं आखिरी दम तक इस खेल को खेलने के लिए तैयार हूं, मैं मैदान बीच में छोड़ करके नहीं जाऊंगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपका है तो डेफिनेटली आपको ड्रॉप लेना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ड्रॉप लेंगे और आपका सफर बहुत स्मूथली निकलेगा, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर जेईई एग्जाम, और जेईई एग्जाम में जो चैलेंजेस हैं वो तो आपको फेस करने ही पड़ेंगे, वो हर्डल्स तो डेफिनेटली आपको मिलेंगे, लेकिन आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा, एकदम मजबूत रहना पड़ेगा और उन चैलेंजेस को फ्रंट में आकर के फेस करना पड़ेगा। अगर ये स्ट्रांग कमिटमेंट और ये स्ट्रांग मोटिवेशन तुम्हारे अंदर है कि इस खेल को मैं अंत तक खेलने के लिए तैयार हूं, मैं बिल्कुल ईमानदारी से एफर्ट करूंगा, तो सच में आप ड्रॉप लीजिए, आपको ड्रॉप लेना चाहिए। समझ में आया? दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि सर मेरा बस ये ख्वाब है कि मुझे डिग्री मिल जाए, बस मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ना है, क्योंकि उनके कुछ और प्लान्स होते हैं।
या हो सकता है कि भैया उनके बापूजी पे बहुत पैसा है या उनका एक फैमिली बिजनेस है, तो डेफिनेटली सर मुझे आगे जाकर के अपने फैमिली बिजनेस को ही संभालना है। तो यार ऐसे स्टूडेंट्स अगर हैं जिन्हें आगे जाकर के अपने फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू करना है या वो सिर्फ इस इंजीनियरिंग की डिग्री को लेना चाहते हैं, इसके बाद कुछ और अदर प्लान्स हैं, उनके लिए मैटर नहीं करता कि ये डिग्री कहां से लिए, तो डेफिनेटली यार आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। आपको जो भी प्राइवेट कॉलेज मिलता है, जो भी आपको इंस्टीट्यूट मिलता है, आप उसमें एडमिशन ले लीजिए। और आपको पता है कि इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेजेस की कोई भी कमी नहीं है। आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में डेफिनेटली एडमिशन मिल ही जाएगा, चाहे आपकी कोई भी रैंक आई हो। अगर आपके आगे फर्दर कुछ और डिफरेंट प्लान्स हैं, आपको आगे फैमिली बिजनेस वगैरह को कंटिन्यू करना है, तो लीव इट। या आपके बापूजी पे बहुत पैसा है तो छोड़ दीजिए, लीव इट। क्लियर? पहला। दूसरा, आपने इस बार जेईई मेंस का पेपर दिया, आपने एफर्ट तो किए, लेकिन ये सवाल अपने आप से पूछिए कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। क्योंकि जब तक इस सवाल का जवाब नहीं पता होगा तब तक आप इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। ऐसी क्या चीज थी, ऐसी क्या चीजें थी जो मैं नहीं कर पाया, या वहां पर मेरे से भूल हो गई और मैं उस भूल को अब दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। अगर आपको अपनी गलतियों का एहसास हो गया और आपने ये अपने आप से स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट किया कि जो गलतियां मेरे से लास्ट ईयर हुई थी अब मैं वो दोबारा नहीं करूंगा, और आपको उन सभी गलतियों को लिस्ट बना करके लिख लिया और दोबारा रिपीट नहीं किया, और ये आपने स्ट्रांगली अपने आप से कमिट किया, तो डेफिनेटली आपको ड्रॉप लेना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं सर मैंने तो बहुत मेहनत करी थी, मैंने कहीं कोई गलतियां नहीं करी थी, मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, मैंने अपना बेस्ट दिया था, मैंने अच्छे से रिवीजन किया था, मैं सिलेबस कंप्लीट करके गया था, मैंने प्रॉपर क्लास नोट्स बनाए थे, मैंने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी, फिर भी मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो ट्रस्ट मी आप गलत फील्ड में आ गए हैं, आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं सर मुझसे कई सारी गलतियां हुई, मेरा कंसिस्टेंसी नहीं रही, मैंने थ्योरी पढ़ी लेकिन क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी, मैंने कुछ चैप्टर तो छोड़ ही दिए थे, मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करके ही नहीं गया था, मैंने रिवीजन स्ट्रेटेजी को सिंसियरली फॉलो नहीं किया, मेरे जो टेस्ट होते थे इंस्टीट्यूट में वो मैंने प्रॉपरली नहीं दिए, मैंने टेस्ट पेपर एनालिसिस नहीं करी, मैंने प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं किया, मैंने प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ाई नहीं करी, मैंने रैंडम एफर्ट्स मारे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सर मेरे अंदर पोटेंशियल है, क्योंकि ये हर स्टूडेंट को पता है कि उसमें पोटेंशियल है या नहीं। क्योंकि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं तो आप पेपर दे चुके हैं, आपने कई सारे पीवाईक्यूज भी सॉल्व किए हुए हैं, तो आपको ये आइडिया तो लग गया होगा कि आप कहां तक पहुंच सकते हैं, आप एक अच्छा कॉलेज डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं। ये किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, एक बार लिस्ट तो बनाइए। ट्रस्ट मी, जो स्टूडेंट्स इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं और जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, आप जब लिस्ट बनाना शुरू करेंगे ना अपनी गलतियों की, अपनी उन मिस्टेक्स की जो आपने अपने लास्ट सेशन में करी हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि कम से कम 50 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपने फॉलो नहीं किए। आप अपने आप से सवाल जरूर पूछिए कि आप कितना कंसिस्टेंट थे, क्या आपने होमवर्क रेगुलरली किया था, क्या टीचर ने ड्यूरिंग द क्लासेस जो भी आपको प्रॉपर गाइडलाइंस दी थी क्या उसको आपने सिंसियरली फॉलो किया था, और अगर नहीं किया था तो क्या नेक्स्ट ईयर भी आपको पता यही सेम चैलेंज आएंगे, और इवन अब तो ज्यादा चैलेंज आएंगे क्योंकि वक्त कम है और पढ़ने के लिए बहुत कुछ होगा। स्पीड अप चलेगा, जल्दी जल्दी चीजें बढ़ती आगे चली जाएंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि यार नेक्स्ट ईयर 2024 में जनवरी में जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। आज मई है, मई से दिसंबर काउंट कर लो, मुझसे ज्यादा समझदार हो, 8 महीने बाकी हैं। 8 महीने में एंटायर सिलेबस कंप्लीट करना है। यू हैव टू फोकस। इस खेल को आप मुझसे बेहतर समझते हैं क्योंकि ये खेल आप खेल चुके हैं, तो आपको पता है कि इस खेल में कहां पर गड्ढा है और कहां पे चढ़ाई है, किस तरीके से चल रहा है, अपने पैर को फूंक फूंक करके रखना है। रेगुलर क्लास आ पाओगे, होमवर्क कंप्लीट कर पाओगे, टेस्ट एनालिसिस करोगे, प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाओगे और लगातार ऑनेस्ट रह करके आखिरी दम तक लड़ पाओगे। पूछो यार, इस सवाल अपने आप से पूछो। अगर मन कह रहा है कि मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं सर, बस मुझे एक बार मौका दीजिए, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप ड्रॉप लीजिए। शुरुआत में बोला था ना आपको कि इस सवाल का जवाब
आप लोगों के पास है, किसी और के पास नहीं है। ये सवाल आपके खुद पास में। आई होप मैं जो आप लोगों से बोल रहा हूं उसको आप कनेक्ट कर पा रहे हो। अब इस समय एक सिचुएशन बहुत ज्यादा जो कि कई सारे स्टूडेंट फेस करेंगे। लोगों का काम है कहना और लोग तो कहेंगे। जब आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो कई सारे आपके रिलेटिव, कई सारे ऐसे रिलेटिव जो कई सालों से आपके कांटेक्ट में नहीं है, वो भी आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको अलग अलग तरीके से गाइड करेंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे, आपको ऐसी ऐसी कहानियां सुनाएंगे कि आपको लगेगा कि शायद मेरा ड्रॉप लेने के बाद भी भला नहीं हो पाएगा। आपसे कहेंगे कि बेटा एक स्टूडेंट था जिसकी कुछ रैंक आई थी, लेकिन जब उसने ड्रॉप लिया तो उसकी जो रैंक आई वो उससे भी ज्यादा खराब आई थी। हो सकता है कि इस समय आपके पेरेंट्स भी आप पे ट्रस्ट ना करें, हो सकता है, ये कड़वा सच है लेकिन हो सकता है। जब इंसान की लाइफ में फेलियर्स आते हैं ना तो लोग उसका साथ नहीं देते, ये सच है। इस समय दूर दराज के आपके चाचा, मामा, मौसी आपके कांटेक्ट में आएंगे, आपको अलग अलग तरीके से ज्ञान देंगे, अलग अलग एग्जाम्पल्स देंगे, लेकिन दिस इज नॉट अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आपको किसी और की कहानी को नहीं समझना। हर इंसान की अपनी कहानी अलग है, आपको अपनी कहानी खुद लिखनी है। अगर आपके अंदर आग है, आपके जज्बात आज भी जिंदा है और आपको लगता है कि आप कड़ी मेहनत हर दिन अगले 8 महीने तक कर सकते हैं, रेगुलर एफर्ट, तो किसी की मत सुनिए, अपने मन की सुनिए और आगे बढ़िए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं इतनी कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जिस फेज में आप लोग हो ना, वो फेज मैं भी अपने जीवन में कभी देख चुका हूं। जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं भी जेई क्रैक नहीं कर पाया था, लेकिन जेई के सेकंड अटेम्प्ट में मैं एक अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हुआ था। तो जो दर्द आप फील कर रहे हैं ना, वो दर्द मैं फील कर सकता हूं। और सच बताऊं, मुझे आज लगता है लाइफ में कि दैट वाज वन ऑफ माय बेस्ट डिसीजन। समझे? तो किसी की मत सुनिए, अपने मन की सुनिए, अपने आप से पूछिए। और एक और बात बता दूं, 6 दिन या 5 दिन लगातार कड़ी मेहनत करने से 24 घंटे पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप भले 6 घंटे पढ़िए, चाहे 7 घंटे पढ़िए, लेकिन ये सफर आपका लगातार 8 महीने तक अगर चलेगा तो आपका सिलेक्शन होगा। 2 दिन पढ़ने से, 4 दिन ना पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, या 4 दिन पढ़ने से 2 दिन पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। मैं कहूंगा 1 घंटा कम पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए, हर दिन पढ़िए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। पढ़ पाओगे? पूछो ये सवाल दिल पर हाथ रख के। लड़ना है इस जंग को आखिरी तक, लड़ पाओगे? अगर लड़ पाओगे तो तैयार हो जाओ ड्रॉप लेने के लिए। क्लियर है मेरी बात? मुझे उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब आप लोगों को मिल चुका होगा। अब सोचिए कि आप किस जोन में हैं। यहां पर कि सर ड्रॉप लेने का कोई नुकसान तो नहीं है, सर हमारे प्लेसमेंट्स तो अफेक्ट नहीं करेंगे। दूसरा कि सर जब हम हायर स्टडीज के लिए जाएंगे तो क्या अगर मैंने ड्रॉप लिया तो ये सारी चीजें क्या मेरी हायर स्टडीज को अफेक्ट करेंगी? अरे भैया, कहीं कोई अफेक्ट नहीं आने वाला। ठीक है, आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा, मैं क्या कोई भी XYZ स्टूडेंट रहा हो, उससे किसी ने नहीं पूछा कि भैया आपने ड्रॉप लिया था या नहीं लिया था। यार एट द एंड इंपॉर्टेंट क्या है? डिग्री। अगर आप इंडिया के किसी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट होते हैं, आपके पास एक अच्छी डिग्री है, तो कौन पूछने वाला है यार आपसे कि आपने पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था या सेकंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था? फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन एक बात बता दूं कि आज की जनरेशन, स्पेशली आप लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया। मैं जानता हूं कि लोगों में जोश बहुत है, लेकिन ये जोश बहुत लंबे समय तक बरकरार नहीं रह पाता, क्योंकि कुछ समय बाद उनका ये जोश धीरे धीरे ठंडा होने लग जाता है। और उसके पीछे रीजंस हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लगातार इंस्टा फेसबुक का यूज करना, लोगों से बात करना, फ्रेंड्स बनाना और डेविएट हो जाना। भैया आइसोलेट होना पड़ेगा, संत बनना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, 1 साल के लिए सब कुछ त्यागना पड़ेगा। दोस्ती, यारी, इवेंट्स, फैमिली फंक्शंस, एवरीथिंग कर पाओगे? पूछो अपने आप से, हो इतने मजबूत? है दम? अगर है तो तैयार हो जाओ, ड्रॉप लो, और नहीं है तो छोड़ दो भाई, कुछ और करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, जो तुम्हारा ख्वाब है,
जिसको तुम परस्यू करना चाहते हो उसमें जाओ, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आईआईटी इज नॉट अ फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक है, इसके अलावा भी जीवन में बहुत कुछ है करने के लिए, इसके अलावा भी जीवन में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जहां से आप बहुत आगे लाइफ में पहुंच सकते हैं। तो आपका जो पैशन है उसको फॉलो करो, और अगर आपका यही पैशन है तो इसे फिर ईमानदारी से फॉलो करो यार, आधा अधूरा मत करो। एक बात जो कि मैं हमेशा अपने ऑफलाइन क्लासेस के दौरान अपने स्टूडेंट्स को बोलता रहता हूं, और मैं आपको भी कहूंगा कि या तो मत करो, और करो तो पूरे जी जान से आखिरी दम तक लड़ो, ये बीच मझधार में मत रुको। आधा करूंगा आधा नहीं करूंगा, 4 सवाल किए 2 सवाल नहीं किए, 2 किए 4 नहीं किए, नहीं, या तो इस पार या उस पार, बीच मझधार में नहीं रुकना है। समझ रहे हो? मुझे उम्मीद है कि इस समय इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं वो मेरी बातों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, और आपका क्या डिसीजन रहा मैं जरूर सुनना चाहूंगा। आपने क्या सोचा ये मैं जरूर सुनना चाहूंगा। तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आपने क्या डिसीजन लिया है। और ट्रस्ट मी, जो मैं आपसे बातें बोल रहा हूं, अगर आपने उनको फॉलो कर लिया तो आज से 1 साल बाद आप मुझे ही मैसेज लिख करके थैंक यू बोल रहे होंगे, क्योंकि ऐसे मेरे कई सारे स्टूडेंट्स रहे जिन्होंने ड्रॉप लिया, मेरी बातों को स्ट्रिक्टली फॉलो किया, और 1 साल तक अंधभक्त बनके जो भी उनके एजुकेटर्स ने बताया उसको फॉलो किया, और उसके बाद उन्होंने जेई जैसे एग्जाम्स टॉप रैंक के साथ क्रैक किए। क्लियर? अब सवाल यह आता है भाई कि सर ड्रॉप लेना है, किस इंस्टीट्यूट से लूं? ऑब्वियस सी बात है, घर बैठ करके अगर तुम सोच रहे हो कि सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, तो मैं बता दूं बिग नो, नॉट पॉसिबल। लाइफ में ड्राइविंग फोर्स बहुत जरूरी है। कुछ स्टूडेंट्स यहां पर ये कहते हैं कि सर मेरे पास क्लास नोट्स है, मेरे पास स्टडी मटेरियल है, मैं घर बैठ के कर लूंगा। नहीं हो पाएगा। यू हैव टू ज्वाइन द इंस्टीट्यूट, इट विल गिव यू अ ड्राइविंग फोर्स। चाहे आप ऑफलाइन मोड करें या ऑनलाइन मोड करें, रिकमेंड मैं ऑफलाइन करूंगा। ऑनलाइन आप तभी करिएगा जब आपका जोश बहुत हाई हो, आप पूरे 1 साल स्क्रीन पे बैठ करके पढ़ सकते हो, तो आप ऑनलाइन ज्वाइन करिए। अगर आप एफर्ट कर सकते हो, आप कोटा शहर आ सकते हो, तो डेफिनेटली आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी का नेक्स्ट ड्रॉपर बैच आ रहा है ऑन द 9th ऑफ मई। अब आपको लगेगा कि ये तो मार्केटिंग और प्रमोशन करना शुरू कर दिए, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आई डोंट केयर अबाउट इट, लेकिन जो सच है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप ड्रॉप करने की सोच रहे हैं और आप रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि भैया 8 महीने हैं, ये 8 महीने आपकी जिंदगी को पलट सकते हैं, तो इन 8 महीनों में 1% भी अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, और अगर आप इस कोटा की धरती पर आ रहे हैं, तो एक बात अपने आप से पूछिए कि आप क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिले, एक ऐसा बेस्ट प्लेटफॉर्म मिले जहां पर मैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ पाऊं। तो मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और ये मैं ऐसे ही हवाबाजी नहीं कर रहा हूं, यहां पे कोई फर्जी की बातें नहीं कर रहा हूं, ये आपके सामने सब कुछ है। टॉप ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन के एजुकेटर, बड़े बड़े धुरंधर इस समय अनअकैडमी कोटा प्लेटफॉर्म पर है। मैं यहां पर नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि कोई एक नाम नहीं है, कई सारे नाम है, और आप इन सब नामों में से कई सारे नामों से बहुत ज्यादा फैमिलियर भी होंगे। तो अगर आप ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी, ये मत सोचिएगा कि मैं आज इस यूनिफॉर्म में हूं, एक बड़े भाई की तरह सोचिएगा। ट्रस्ट मी, ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा। अब इसको बेस्ट क्यों बोल रहा हूं, मैं ये भी आपको साबित करके बता सकता हूं, क्योंकि आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करेगा हाइब्रिड मोड में क्लासेस। हाइब्रिड मोड का नाम पता है? ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। आप जिस क्लास में बैठ करके ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उसकी आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल कराई जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या फायदा? अरे भैया बहुत फायदा है यार। आप सोचिए, कई बार ऐसा होता है ना, कुछ ऐसे रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से हमारी क्लासेस मिस हो जाती हैं। अब आप ये नहीं कहेगा नहीं सर मैं तो एक भी क्लास मिस नहीं करूंगा, देयर मे बी सम हेल्थ इश्यूज, देयर मे बी सम सर्टेन फैमिलीज इश्यूज, सम अदर रीजंस जिसकी वजह से हम अपनी क्लास मिस कर देते हैं। अब आपकी क्लास मिस हो गई, मुझे एक बात बताना, आप में से जो ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ चुके हैं, अगर आपकी क्लास मिस हो गई, क्या कभी ऐसा हुआ है कि उस क्लास के एजुकेटर ने अलग से बैठ करके उस कंटेंट को उतने ही टाइम में आपको कवर कराया हो?
आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो आपके क्लास के जो एजुकेटर हैं वो आपको टाइम दे देंगे और हो सकता है कि उस कंटेंट को आपको 20 से 25 मिनट में कवर करा दें। और ऐसे होने की संभावना भी बहुत कम होती है क्योंकि एजुकेटर्स की लगातार क्लासेस होती हैं, तो आपको उसके लिए डाउट काउंटर्स पे जाना पड़ता है, फिर डाउट काउंटर्स पे अपना टाइम स्पेंड करना पड़ता है। सोचिए हाइब्रिड मोड का आपको कितना बेनिफिट है कि अगर आपकी कोई क्लास मिस हो गई तो आप जाकर के उसकी रिकॉर्डिंग अनअकैडमी के ऐप पर देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको क्लास में कोई चीज पढ़ाई गई और सपोज आपकी फ्रीक्वेंसी अपने टीचर से मैच नहीं हो पाई, आपको वो टॉपिक उतने अच्छे से समझ नहीं आया, आप घर जाके उसकी रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। कोई स्टेटमेंट अगर मिस हो गया, सर की पूरी बात को अगर नहीं समझ पाए, आप घर जाकर के उस चीज को आराम से रिकॉर्डिंग में अपनी स्पीड के हिसाब से देख सकते हैं। वीडियोस में आप अपनी स्पीड को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जल्दी कवर करना चाहते हैं 1.5 2 टाइम्स स्पीड कर लीजिए, जल्दी कवर कर लीजिए। और सबसे बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट जो मुझे लगता है कि इस पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई प्रोवाइड नहीं करने वाला, वो पता है क्या है? आपको सारे एजुकेटर्स के लेक्चर का कंटेंट जो है वो ऑनलाइन एक्सेस करने का मौका मिलेगा। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इस समय मेरे बैच में पढ़ रहे हैं और आपकी फ्रीक्वेंसी मेरे साथ मैच नहीं हो रही और आपको सपोज इस सब्जेक्ट में कोई समस्या आ रही है, तो आपके पास यहां पे फिजिक्स के जितने भी एजुकेटर हैं, इवन इसके अलावा अनअकैडमी के प्लस पे ऑनलाइन के जितने भी प्लेटफॉर्म है, आप जाके किसी के भी कोर्स को ज्वाइन करके वहां से ऑनलाइन लेक्चर्स देख सकते हैं। आपको एक बात तो पता है, ऑफलाइन में ऐसा कई बार होता है कि सारे टीचर्स के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो पा रही, या सारे टीचर्स का जो कंटेंट है उनकी तरफ से वो बेस्ट डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो पा रही, हम उनके साथ मैच नहीं कर पा रहे। देन यू हैव अदर ऑप्शंस आल्सो। आप ऐप पे जाकर के किसी भी एजुकेटर के जो लेक्चर्स हैं यार उनको एक्सेस कर सकते हैं। और क्या चाहिए? और ये मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं, नॉट इवन इन अ सिंगल सब्जेक्ट you will get the top educators in all the subjects, either it will be a physics or maths या chemistry। तो ड्रॉप अगर लेना है तो सोच समझ करके लीजिएगा, डिसीजन आपका है, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, लेकिन दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आप इस कोटा की धरती पे आ रहे हैं तो इस समय ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि भैया रिस्क नहीं लेना है। कोटा में हम अच्छे एजुकेटर से पढ़ने के लिए आए हैं, ना कि यहां पे माहौल देखने के लिए आए हैं कि सिस्टम कितना पुराना है, कितने साल से चल रहा है। उससे ज्यादा जरूरी है कि उस सिस्टम में जिन लोगों से पढ़ने का मौका मिलेगा, क्या वो एक्सपीरियंस एजुकेटर्स हैं या नहीं, क्या वो टॉप एजुकेटर्स हैं या नहीं, क्या उनके पढ़ाए हुए कई सारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो चुके हैं या नहीं। और इस मामले में यार आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग खुद डिसीजंस ले सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट बैच ऑन द 9th मई फॉर द टॉपर। तो सोचिए आराम से, और मुझे उम्मीद है ये सारे कंफ्यूजन जो आपके मन में थे वो क्लियर हो चुके होंगे। सो थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट।